और इसी के बीच में 101 मुद्रिकाओं का हार ये हमारे भैया पुजारी बाबा के पुत्र हमारी छोटी बहन सीता को हार से सम्मानित करते कामना करेंगे। धन्यवाद से आगे के लिए बढ़ते रहे शिवम भैया, ये धन्यवाद से आगे के लिए बढ़ते रहे और इनकी मनोकामना पूरे पे समाज का सम्मान मिलता है। शिवम नहीं सेवा कहते हैं, कभी कभी बोलते बोलते भी तुतला जाते हैं। मांस की रीब है, पेड़ा खाती है? पेड़ा खाती है, कभी लपेटा भी खा लेती है। कहते हैं शास्त्री तो पूरे दिन जैसे कि बकरी पूरे दिन बकर 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 करती तैसे हम करते रहते हैं। हाँ, कहते हैं 100 बातें अच्छी बोलते हैं तो 100 में एक बात गलत भी निकल जाती है। तो पांडाल में जो बैठे हैं वो 100 बातें अपने अंदर धारण नहीं करेंगे और एक बात गलत कर दी वही अंदर ले जाएंगे और पेट में रख लेंगे। हाय शास्त्री जी ने ये गलत कहा, हाय हाय करते रहेंगे तब तक पेट खराब हो जाता है? तो ऐसा होता है, कभी कभी ज्यादा बोलने वाले से गलत बात भी निकल जाती है। तो इधर हुआ क्या भक्तों, भगवान श्याम सुंदर से कहा कि हम कुंदनपुर से आए हैं। क्या जवाब दिया है? श्याम सुंदर पूछने लगे हैं, ब्राह्मण बोला है गिरधारी, जवाब दिया महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ और कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मणी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। और इसी के बीच में क्या पूछ रहे हैं, भलार लिखी या भलार और राह बना दो लास्ट में। और इसी के बीच में 50 मुद्रिकाएं गोपी भलालपुर से आए हैं। ये 50 मुद्रिकाओं से भगवान के चरण में दान करते कामना करेंगे। धन्यवाद से आगे के लिए बढ़ते रहें और इनकी मनोकामना पूरी होते हैं, समाज का सम्मान मिलता है। भगवान की तो आज भाई के साले साल गाँव जिजपुरा गाँव 101 रुपए ले। और इसी के बीच में 101 मुद्रिकाएं मुनीश भाई, इनके साले साहब जिजपुरा से आए, जिजपुरा कायमगंज से 101 मुद्रिकाएं से भेंट करते हैं, कामना करेंगे। ये धन्यवाद से आगे के लिए बढ़ते रहें और इनकी मनोकामना पूर्ण होते रहे, समाज का सम्मान मिलता है। आज जैसे ही जवाब दिया है, मुझे रुक्मणी ने भेजा है, मैं उसका संदेशा लेकर के आया हूँ और उसकी शादी उसका भाई रुक्म अपने साले ससुराल के साथ में करना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ में नहीं करना चाहती है। अगर आप नहीं गए तो वो जहर खा के मर जाएगी, लेकिन उसके भैया के साले के साथ में शादी कदापि नहीं करेगी। कि अच्छा है उसी के साथ में कर ले रुक्मणी।
ससुराल के साथ में कि अगर ससुराल के साथ में शादी करती तो तुम्हारे लिए पत्र नहीं भेजती। उसने कह दिया है शादी करेंगे तो भगवान श्याम सुंदर से, वरना जहर खा करके जान दे देंगे। कि अच्छा कि हाँ कि हमारे भैया बलराम नहीं जाने देंगे। क्या करें? आप एक उपाय करो कि क्या, जब हमारे भैया बैठे हो तो आगे बढ़ना, थोड़ा खांसना, फिर बैठ जाना, फिर थोड़ा उठना, आगे चलना, फिर खांसना, फिर बैठ जाना। जब ऐसे करोगे तो हमारा भैया, जो हमारे भैया बलराम हैं, वो कहेंगे कि इन्हें छोड़ाओ। तब हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे, तभी रुक्मणी के साथ में शादी करके ले आएंगे। तो ठीक है। इधर ब्राह्मण देवता ने वैसा ही किया है, आगे बढ़े, खांसने लगे, बैठ गए, फिर थोड़े आगे बढ़े, फिर खांसने लगे, फिर बैठ गए। बलराम भैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया, कि हाँ भैया, किन ब्राह्मण देवता को कुंदनपुर तक छोड़ाओ, वरना अगर ये यहीं मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए छोड़ करके आओ। कि ठीक है। आज श्याम सुंदर ने ब्राह्मण देवता को उस रथ में बिठा लिया, रथ को लेकर के बढ़े हैं आगे के लिए। और इधर ब्राह्मण देवता को लेकर के चले हैं, आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कहने लगे ब्राह्मण देवता अपनी आंखों को बंद कर लो और उसके बाद में खोलना। कि ठीक है। आंखों को बंद कर लिया और जैसे ही कुंदनपुर पहुंचे, रथ को रोक दिया। ब्राह्मण देवता से कहा कि जाओ, आप रुक्मणी को भेज देना और हमें यही इस मंदिर पर मिलेंगे। कि ठीक है। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं, जा करके रुक्मणी के पास में पहुंचे। जब रुक्मणी के पास में पहुंचे तो हुआ क्या, जवाब दिया है रुक्मणी को जा करके, रुक्मणी तुम जाओ, भगवान श्याम सुंदर मंदिर के पास में खड़े हैं और तुम पूजा के बहाने से जाना अकेले, किसी को साथ मत लेना। कि ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहा वो हमारी दक्षिणा दो। कि ब्राह्मण देवता अभी नहीं, अब हम ससुराल पहुंच जाए तब आना, तब तुमको भोजन खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे और तुम्हें वस्त्र देंगे। ये अच्छा? कि हाँ। कि ठीक है। और इसी के बीच में हमारे भैया मनीष इनकी बहन जी नोटों के हार से सम्मानित करती ही कामना करेंगे ये धन्यवाद से आगे के लिए बढ़ती रहे और इनकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, समाज का सम्मान होता है। भगवान की। आज इतनी बात कह के ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। रुक्मणी ने थाली सजाई और लेकर के चली है। कहने लगी मैया से मिल लें आज। मैया के पास में पहुंची और कहने लगी मैया कि हाँ हमारा शादी कब होगी और बारात कब आएगी मैया? कि बिटिया तुम्हारी बारात परसों आएगी, उसके दूसरे दिन लौट करके जाएगी। कि मैया मेरा मन तो ऐसा होता है कि हम अभी रो लें, तुम्हारे गले मिल करके रो ले मैया। तुम सोचो कि हम आज ही जा रहे ससुराल। मैया नहीं समझ पाई कि हमारी बेटी ने क्या बोला। कहने लगी मैया तुम यही समझना कि हम आज ही ससुराल जा रहे। रो लो मैया। गले लग करके खूब रोने लगी। और क्या जवाब दिया है रुक्मणी ने? चली है ससुराल दुल्हन बन के, चली है ससुराल दुल्हन बन के। रुक्मणी को पता था कि हम चले जाएंगे, अब लौट करके नहीं आएंगे।
और फिर जब घर छोड़ करके चला जाता है, पहले तो कहते हैं गंधर्व विवाह करते थे और वही गंधर्व विवाह को आज कोर्ट मैरिज और लव मैरिज कहते हैं। जो लड़कियां गांव छोड़ के भाग जाती हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे माँ बाप का सर कितना नीचा होगा। उन्हें तो सिर्फ सर पर प्यार घूम रहा है, अब वो घूमते घूमते ले जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचती हमारे माँ बाप ने पाला है और हमें इतना बड़ा कर दिया, बड़े आदर से प्यार से रखा है। और जो माँ बाप की इच्छा से शादी करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। जो माँ बाप का प्यार रहता है और जो माँ बाप के खिलाफ शादी कर लेता है वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहता है। तो आज वैसे ही रुक्मिणी रोने लगी है और इसी के बीच में 51 मुद्रिकाएं हरिओम कश्यप इसी ग्राम के रहने वाले हैं। ये भगवान की कथा में भेंट करते कामना करेंगे धनवान से आगे के लिए बढ़ते रहें और इसकी मनोकामना पूर्ण से समाज का सम्मान होता है। जरा अपने हृदय से लगा करके हमें प्यार कर लो माँ, कर ले आखिरी प्यार। रुक्मिणी चल देती है तब तक हुक्म आ जाता है, कहने लगा रे रुक्मिणी कहाँ जा रही हो अकेली? कि भैया हम कहीं नहीं जा रहे, पूजा करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में। कि पूजा? कि हाँ। क्या सभी सखियां तुम्हारी मर गई हैं जो तुम अकेली जा रही हो? जैसी आवाज लगाई गए तभी सारी सखियां आ जाती हैं कि जाओ, हमारी बहन अकेली नहीं जाना चाहिए। कि ठीक है, जा करके सभी संघ की सहेलियों को लिया और इधर गिरजा मैया के मंदिर में जा करके पूजा की है। जब पूजा की, पूजा करने के बाद जब बाहर निकल करके आई तो कहने लगी कि अरे बहन ये बताओ ये सामने वाली फौज किसकी है? कि ये तुम्हें मालूम नहीं है? रत्नकर की है। कि अच्छा? कि हाँ। कि इधर वाली ये ससुपाल की है। कि ससुपाल की? हाँ। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि यही रुक्मिणी है। रुक्मिणी के हाथ में कंकन बंधा हुआ था। आकर के पास में खड़े हो जाते हैं कन्हैया। अब हमारी कथा कैसे बची? ढोलक
मंगा लेता और हम तुम्हारे पेमेंट देने लाए। आज जैसे ही हुआ क्या